मैंने सुना है एक अदालत में मुकदमा था, 2 आदमियों ने एक दूसरे का सिर खोल दिया था और मजिस्ट्रेट ने पूछा कि हुआ क्या, किस बात से तुम लड़े, और तुम दोनों पुराने दोस्त हो। उन्होंने कहा वो भी ठीक है, हम दोनों पुराने दोस्त हैं, लेकिन बात ही ऐसी आ गई। कुछ शर्माने लगे दोनों बात बताने में। मजिस्ट्रेट ने कहा तुम कहो, शर्माओ मत। तो उस पहले आदमी ने कहा कि जरा मामला ऐसा है, शर्माने जैसे ये हो गया। मैंने इससे कहा कि मैं एक खेत खरीद रहा हूं, और ये बोला कि खरीद तो मैं भी रहा हूं एक भैंस। मैंने कहा देख, भैंस मत खरीद, अपनी दोस्ती टिकेगी नहीं, कहीं खेत में घुस जाए, कुछ से कुछ हो जाए। अगर खरीदता ही है तो सोच समझ के खरीदना। तो ये क्या बोला है, ये बोला कि जाओ भी भाई, भैंस तो भैंस है, अब उसके पीछे कोई 24 घंटे थोड़ी लगा रहूंगा, कभी तुम्हारे खेत में घुस भी गई तो घुस भी सकती। तो मैंने इससे कहा कि मत खरीद भैंस, खेत तो मैंने खरीदने का पक्का ही कर लिया है। तो इसने मुझसे कहा तू ही मत खरीद खेत, भैंस का तो मैंने बयाना भी दे दिया है। बस बात बढ़ गई। तो मैंने कहा अगर खरीदनी है तो खरीद, लेकिन ध्यान रख मेरे खेत में ना घुसे। और मैंने ऐसा रेत पर खेत खींच के बताया कि ये रहा मेरा भैंस, ये रहा मेरा खेत, इसमें कभी तेरी भैंस ना घुसे, इसका ख्याल रखना। इसने क्या किया, इसने एक लकड़ी से ऐसा इशारा करके रेत में निशान बना दिया और कहा ये घुस गई भैंस, कर ले क्या करता। उसी में सिर फुटवल हो गई। अभी किसी ने खेत खरीदा नहीं, अभी भैंस खरीदी नहीं गई। इस अवस्था का नाम चित्त है। मुल्ला नसरुद्दीन और उसके मित्र में कुछ झंझट हो गई थी। वर्षों बीत गए उस बात को, लेकिन जब भी मिलना होता है तो मुल्ला उसे याद दिलाता है कि ख्याल रखना। आखिर एक दिन उसने कहा कि देखो मुल्ला, कितनी बार तुमसे क्षमा मांग चुका और कितनी बार तुम क्षमा कर चुके, और कितनी बार तुम मुझसे कह सके कि ठीक है, भुला दी बात, क्षमा कर दी, फिर तुम याद क्यों दिलाते हो। मुल्ला ने कहा मैंने भुला दी वो ठीक है, लेकिन तुम मत भूल जाना, इसलिए याद दिलाता। तो या तो तुम्हारे चित्त में अतीत है, जा चुका, नहीं कहीं है अब, बस तुम ही ढो रहे हो, और या भविष्य जो अभी हुआ ही नहीं, कहीं भी नहीं, बस तुम ही योजना बना रहे हो। इन दो पाटन के बीच, इन दो के दबाव के बीच चित्त पैदा होता है। चित्त निरोध का अर्थ है इन दोनों पाटों को हटा देना। अतीत को जाने दो, जो गया गया, और जो आया नहीं नहीं आया। तुम बस वर्तमान में रह जाओ। वर्तमान में चित्त नहीं होता। इस क्षण कहां है चित्त? जरा सी तरंग उठी भविष्य की, आया, जरा सी याद आई अतीत की, आया। तो स्मृति में और कल्पना में है चित्त। ठीक वर्तमान के क्षण में चित्त नहीं है, ठीक वर्तमान के क्षण में चित्त का निरोध है। महावीर कहते हैं जहां चित्त निरोध होता है वहीं आत्मा विशुद्ध होती है। जब चित्त नहीं रहा तो आत्मा में कोई अशुद्धि न रही। चित्त आत्मा का मैल है, चित्त आत्मा की अशुद्धि है।